हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी पापड़। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 आम लिए हैं और सबसे पहले इस सारे आमों को धो लूँगी, धोकर साफ़ कर लूँगी। पहले मैंने एक आम को बिना धोए ही छील रही थी, फिर याद आया कि अरे पहले धो लेते हूँ, तब धो लिया है हमने। तो चलिए अब इसे छीलकर साफ़ करते हैं। तो अब सारे आम को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसे आप पीलर की सहायता से छीलें या चाकू की सहायता से। हमें तो चाकू की सहायता से ही आसान लग रहे थे, इसलिए हमने चाकू से छीला है। आप चाहें तो पीलर से ही छील लें। तो इस तरह से छीलकर सारे छिलकों को हटा देंगे। हटाने के बाद इसे अब रफली काटेंगे। तो इसकी गुठली को निकालना है। तो जितने भी पल्प हैं इनको काट के हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे काट के निकालते हैं। तो इस तरह से आप जैसे चाहें वैसे भी काट के इसे बस निकाल लेना है। ये नहीं कि ऐसा काटना है, कोई स्टीफ नहीं है इसका, रफली काटना है जैसे निकल जाए। तो फ्रेंड, पहले मेरी मम्मी बनाती थी, अब मैं ही बना लेती हूँ। तो चलिए अब सारे आमों को यहाँ पे बिल्कुल काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में रहेंगे तो जल्दी उबल जाएंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और बस कुकर में रख के सीटी लगा देंगे। 1 से 2 सीटी लगाने के बाद ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया है सारे आमों को। तो फ्रेंड, आप भी ऐसे चाहें तो इस तरह काट लें या लंबे लंबे काट लें, जिस आकार में काटना चाहें काट सकते हैं। तो यहाँ हमने कच्चे आम लिए हैं, आप चाहें तो पके आम से भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिया है एक कुकर और कुकर में सारे कटे हुए आमों को ऐड करूँगी और बिल्कुल थोड़ी सी पानी डालूँगी। तो अब यहाँ पे थोड़े से पानी डालने के बाद 1 चम्मच डालेंगे नमक और एक छोटी सी दालचीनी के टुकड़े हमने डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए। अब इसे बंद करके गैस पे रखते हैं, 2 सीटी आने देते हैं। तब तक आगे का काम करते हैं। चलिए एक थाली को हमने ग्रीस कर लेना है ताकि इसी में आम के पापड़ को डालूँगी। तो यहाँ हमने घी से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड से करें या ऑलिव ऑयल से करें, लेकिन सरसों का तेल मत लगाइएगा। तब तक हमारे यहाँ पे 2 सीटी लग चुकी हैं आम में। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें जो हमने दालचीनी के टुकड़े डाले थे उसे निकाल कर अलग कर देते हैं और उसके बाद ठंडे होने के बाद इसे मिक्सर की जार में डालेंगे और फाइनली इसे पीस लेंगे। तो अब इस सारे पल्प को हम मिक्सर की जार में डाल देते हैं और डालने के बाद इसे पीसेंगे। तो फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो देखिए बिल्कुल महीन सा पेस्ट बन गया है। तो अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है ये खट्टी मीठी पापड़ बनाने में। तो अब रखेंगे गैस पे एक पैन और सारे पल्प को ऐसे ही उसमें डाल देना है। ना घी डालना है, ना तेल डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। बस ऐसे ही आम के जितने भी पल्प को हमने पीसा था वो सारे निकाल कर कढ़ाई में ऐड कर देना है। अब इस तरह इसे 8 से 10 मिनट लगते हैं पकने में। तो यहाँ पे जितने पल्प हैं उसके अनुसार चीनी डालेंगे। तो हमने यहाँ आधी से भी कम कटोरी चीनी लिया है। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल मीठा नहीं करना है, बस इतना डालेंगे कि ताकि खट्टा और मीठा दोनों ही स्वाद मिले। तो चलिए अब इसे पकाते हैं। तो देखिए इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में, नहीं तो ये नीचे पकड़ने लगेंगे कढ़ाई में। तो ऐसे ही चला चला के इसे पकाएंगे। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं
थोड़ी सी काले नमक और थोड़ी सी जीरा पाउडर। तो भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे फ्रेंड, तो ज़्यादा ही चटकारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, टेस्ट बढ़ जाते हैं। तो चलिए, हमने काला नमक भी डाल दिया और 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर भी डाल दिया। अब चलिए इसे अच्छी तरह से मिलाकर फिर से एक बार पका लेते हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी सी ढीली ही रहनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल एकदम ज़्यादा पक जाएगी तो एकदम फैलेगी नहीं थाली में। तो अब हमारी ये समझ लीजिए कि आम वाली जो है ना पल्प, ये पक चुके हैं। तो अब चलिए इसे हम गैस को बंद करते हैं और बंद करके और थाली में डालेंगे। तो फ्रेंड, आप भी एक बार इस तरह बना कर देखें, खट्टी मीठी पापड़ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और आप कहाँ बाज़ार से खरीद कर खाएंगे, इससे अच्छा है कि आप घर पे ही बना लें सस्ता में। तो इस तरह से आप अब थाली में डाल दें और डालने के बाद इसे हल्के हाथों से फैला लेंगे चम्मच की हेल्प से। तो इस तरह से फैला लें, और नहीं तो थाली को ही घुमाएंगे तो वो भी फैल जाएंगे अच्छे तरह से। तो देखिए, हमने यहाँ पे फैला लिया थाली में। अब इसे सूखने के लिए पंखे में रखें या धूप में रख दें। धूप में रख देंगे तो एक दिन में सूख जाएगा, क्योंकि आजकल तो बहुत ही कड़ी धूप होते हैं। तो हमारा तो यहाँ 2 दिन लग गया था, क्योंकि बादल छाया हुआ था। तो देखिए, 2 दिन में हमारा बिल्कुल ही सूख गया है ये आम का पापड़। तो चलिए अब इसे काटते हैं। तो देखिए कितना अच्छा एकदम आर पार दिखने वाला ये आम का पापड़ तैयार है। अब इसे चाकू की हेल्प से जिस आकार में काटना चाहें काट लें। लंबे लंबे रखना है लंबे रखें, या छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो इस तरह से आप जिस तरह चाहें उस तरह से काट लें। और काटने के बाद आप एक डब्बे में रख लें, जब भी बच्चे के मन हो खाने को निकाल कर दे दें। तो इस तरह से घर में भी एक से एक चीज़ हम तैयार कर सकते हैं, जो हमें मार्केट से नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप भी आम के पापड़ को बनाएं और देखें कैसी बनती हैं। और फ्रेंड, हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। देखिए इस तरह से हमने स्क्वायर का शेप दिया है। अब इसे निकाल कर अलग अलग करके दिखाती हूँ आपको। हमारा थोड़ा पतला हो गया है आम पापड़, आप थोड़ा और मोटा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए इस तरह से सारे टुकड़ों को अलग अलग कर देना है, निकाल देना है और निकाल कर आप डब्बे में रख दें। बच्चे जब भी मांगे निकाल कर दे दें, खाते रहेंगे। तो आप भी इस तरह से तैयार कर लें घर में ही आम का पापड़। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक यू।